असफलता के डर से कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, आज मैं आपको असफलता के डर से छुटकारा पाने के 10 तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप उन्हें अपनी लाइफ में आजमाकर इसका फायदा जरूर उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सफल लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने सफलता पाने से पहले कई बार असफलता का सामना किया है, कि हम उन सफल लोगों को याद करें जिन्होंने सफल होने से पहले असफलता को हतोत्साहित किया, उसके बाद कामयाबी हासिल की, जिन्होंने सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के प्रति प्रेरित रहने के लिए अपनी गलतियों का इस्तेमाल किया और प्रयास करने के दौरान मिली हार को असफलता के बजाय अपनी गलतियों के रूप में लिया। अंत में उन्होंने साबित कर दिया कि असफलता ही उनके कदमों को सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। यह सिर्फ उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से आपके आसपास कई लोग होंगे जिन्होंने जीत हासिल करने से पहले हार का सामना किया था। उनके बारे में जानें कि वो हर बार गिरने के बाद कैसे उठे और हार ना मानने के लिए दृढ़ कैसे रहे। दूसरा, असफलता को अपनी गलती को सुधारने का अवसर समझें। जब भी आप असफल हो तो निराश होने के बजाय अगली बार कठिन प्रयास करने के लिए असफलता को एक चुनौती के रूप में लें। पता करें आप क्यों असफल हुए। शायद कोई गलती, अपने अपने प्रयासों में उसी गलती को करने से बचें। असल में हम कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते और उसी गलती को हम अपनी असफलता मान लेते हैं। उस सफलता को अपनी गलती को सुधारने का अवसर समझें, अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए फेलियर को सीखने के रूप में लें। तीसरा, मानसिक और रचनात्मक रूप से आलोचकों को स्वीकार करें। विनम्रता सफल लोगों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों में से एक है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको यह स्वीकार करना ही होगा कि आप सब कुछ नहीं जानते और आपको मदद की जरूरत है। इसीलिए आपसे बेहतर जानने वालों से मदद मांगने का समझदारी भरा कदम उठाएं। इसके अलावा आलोचकों को रचनात्मक रूप में लें और उन्हें सुधार करने के लिए इस्तेमाल करें। चौथा, रणनीतियों और तरीकों को बदलते रहें। परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार और खुले रहें। अगर आपके काम में आपकी पिछली रणनीति और कोई सफलता नहीं दिला पाई है तो अपनी रणनीति को बदलने पर विचार करें। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार और खुले रहें। अगर आपके काम में आपकी पिछली रणनीति आपको कोई सफलता नहीं दिला पाई है तो अपनी रणनीति को बदलने पर विचार करें। अपने क्षेत्र में पेशेवरों से सीखें, सुझाव लें और उनकी शैलियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। सुझावों के लिए स्वतंत्रता आपको बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। पांचवा, असफलता को अपने चरित्र की परीक्षा समझें। अगर आप असफलता का सही तरीके से जवाब देने में विफल रहते हैं तो यह आपको बेहतर से बदतर बना देती है। आपके चरित्र का परीक्षण करने के लिए ही आपके जीवन में असफलताएं आती हैं। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जो सफल हुए हैं उनकी आलोचना करते हैं, अपनी हार को स्वीकार ही नहीं करते। अगर आपको असफलता को जवाब देना है तो विनम्र बने, सुझावों और आलोचनाओं के लिए स्वतंत्र रहें, तैयार रहें और फेलियर की परवाह किए बिना बेहतर करने में लगातार लगे रहें। छठा, दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें। ज्यादातर लोग असफलताओं से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम मनुष्यों के लिए दूसरों से प्रशंसा की इच्छा करना
अच्छी बात है, लेकिन ये इस आधार पर अच्छी बात नहीं है कि हम दूसरों को कैसे अनुभव देते हैं। याद रखें, किसी को भी आपका न्याय करने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि आप उसमें असफल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी असफलता का डर खत्म कर ही नहीं पाएंगे। 7वां, असफलता को सफलता का हिस्सा माने। जीवन तो गलतियों की एक श्रृंखला है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप कोशिश करना कब छोड़ेंगे। बस ये जान लें कि आप जब तक लड़ते रहेंगे तब तक जीतने का मौका रहेगा। हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए, क्योंकि असफलता ही हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। अगर आप असफल होने के डर को खत्म करना चाहते हैं तो असफलता को सफलता का ही हिस्सा समझें। 8वां, समझें कि असफलता शर्म की बात नहीं है। अगर शर्मिंदा होना ही है तो ऐसे कार्य पर होइए जहां पे आपने कोई आपराधिक कार्य किया हो। जब तक आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है तब तक आपको कोशिश करते हुए असफलता का सामना करने में शर्मिंदा नहीं होना है। अगर आपको असफलता से शर्म आती है तो आप कभी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। शर्मिंदा होना है तो इसलिए हो कि आप अभी तक कामयाब नहीं बने हैं। 9वां, आप जो कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। आप हर बार नहीं जीत सकते, लेकिन जो जरूरी है वो ये है कि आप जो करते हैं उसमें अपना 100% दें। अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद हार जाते हैं या विफल हो गए तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा। इसलिए सफलता पाने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें अपना 100% कैसे देंगे। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो असफलता का डर तो दूर, आपको असफलता का ख्याल तक नहीं आएगा। 10वां, अपना सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर पर विश्वास रखने से आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में खुद पर ज्यादा विश्वास होगा। अगर आप ईश्वर से सच्चे दिल से मांगते हैं तो बल्कि अपने काम में कड़ी मेहनत करें। आप अपने हर काम में सफल होंगे और जब आपका असफलता से सामना ही नहीं होगा तो आप धीरे धीरे असफलता को भूलते चले जाएंगे। अगर आप इन तरीकों को याद रखकर काम करेंगे तो आपको असफलता का डर तो दूर, आपको असफलता का ख्याल भी नहीं आएगा और बस आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। असफलता के डर पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दिमाग में ये सोचें कि आप अगली बार से बेहतर कर सकते। अगर आप असफल भी हो गए तो भी आप उससे बेहतर हैं जिन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया। असफल होना बुरा नहीं है। असफल होने से ज्यादा बड़ी असफलता कुछ नहीं सीखना है। इसलिए सफलता से ना डरते हुए आगे बढ़ें। क्या पता सफलता आपका अगले मोड़ पर इंतजार कर रही हो। सफलता खुशी देती है और असफलता सीख। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और यह भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन 10 तरीकों में से 5 भी इस्तेमाल कर लें तो आप असफलता के डर को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।